बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अरे लो हाथ बनवानी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, लो हाथ बनवानी, नहीं तो डूब जाएंगे। मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना, 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 मेरा कोई ना सबरा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया तेरे। हाँ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया तेरे। ओ हरि आ जाओ, श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ, श्याम आ जाओ। ओ हरि आ जाओ, श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ, श्याम आ जाओ। ओ आकर के बरस करा जाओ, आकर के दरस करा जाओ। मेरे कष्ट सहे है बहुत तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरे कष्ट सहे है बहुत तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हाँ निगाहें फिर क्यों बैठे, निगाहें फिर क्यों बैठे। हमारा और ना कोई, निगाहें फिर क्यों बैठे। हमारा और ना कोई, निगाहें फिर क्यों बैठे। हमारा और ना कोई, मुञ्चालमिति प्रभासिनी, निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि। निवृत्य नेत्री चरणो भुजो मोहो, प्रस्मिन् गात्रा क्षिपतिरुरोदः। वसुदेव जी बोले, बाबा हमने सुना है 85 वर्ष की आयु में मैया यशोदा ने लाला को जन्म दिया है। बोले हाँ, वो लाला आपका ही तो है। हाँ हाँ वसुदेव जी, वो लाला आपका ही है। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ वो बालक लाया है। वसुदेव जी बोले, उस बालक को हम अपना बालक समझ करके जी लेंगे। बोले हाँ ये सही रहेगा। दोनों में वार्तालाप हुई और जब लौट करके ब्रजमंडल में आए तो क्या देखते हैं, ब्रजमंडल में सुगंध उड़ रही है।
ब्रजमंडल की सुगंध को देख करके आज नंद बाबा ने पूछा, भैया ये सुगंध कैसी? ग्वाल वालों ने बताया, बाबा कन्हैया को एक राक्षसी उठा के ले गई और धड़ाम से नीचे गिरी। हम कन्हैया को श्री गिरिराज महाराज की जय। ये बाल घातनी पूतना इसके शरीर की सुगंध को देख करके परीक्षित जी ने पूछ लिया, महाराज ये सुगंध कैसी? बोले, भैया एक बार कैसे भी जाने में अनजाने में धोखे से कैसे भी कन्हैया का स्पर्श हो जाए, और जिसे कन्हैया का स्पर्श हो जाता है उसके जीवन की सभी दुर्गंध समाप्त हो जाती है और उसके जीवन में सुगंध ही सुगंध हो जाती है। कल कन्हैया जी का जन्म हुआ और आज बाल घातनी पूतना मारने के लिए आ गई। पूतना को लेकर के आज सब ब्रजवासी मीटिंग कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, भैया इसको कैसे किया जाए? बोले कुछ नहीं, इसको जो है खंड खंड करके जलाया जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकाद मुनियों आज खंड खंड करके पूतना को जलाया जा रहा है। संतों के भाव हैं कि जहां हाथ जलाए उस जगह का नाम हाथरस पड़ गया। मूड़ मुड़सान में जलाया गया, पाम पैगाम में, कान कानपुर में, नाक नागपुर में जलाई गई। ये संतों के भाव हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकाद मुनियों आज बाल घातनी पूतना इसका मेरे गोविंद ने उद्धार कर दिया। जानते हो परीक्षित ये पूतना कौन थी? ये पूतना राजा बलि की पुत्री थी, रत्नमाला। जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तब इसके मन में भाव आया कि ऐसे छोटे से बालक को तो मुझे स्तनपान कराना चाहिए। और जैसे ही विराट स्वरूप को देखा, देख करके मन का भाव बदल गया कि यदि ऐसा पुत्र मेरे हुआ तो मैं उसको जहर दे के मार दूंगी। भगवान ने कहा, तथास्तु। आज यही रत्नमाला नाम की कन्या पूतना बन करके आई है। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकाद मुनियों पूतना का उद्धार कर दिया और आज कन्हैया को एक पूर्णमासी मैया थी जो गांव में सबसे बूढ़ी थी, उसको ही गोद में लिटाया गया और आज वो मैया गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्रिया नारायणोवतु श्वेतरूपमना चिंता मनो योगेश्वरोवतु क्रीडां पातु गोविंदं शयानं पातु माधवा। हे गोपाल मेरे लाल की रक्षा करो, हे माधव मेरे कन्हैया की रक्षा करो, हे नंदलाल मेरे गोपाल की रक्षा करो। मैया झाड़ा लगा रही है और कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं, देखो मेरे नाम से मुझको झाड़ रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकाद मुनियों आज मेरे गोविंद ने देखा मामा का भेजा हुआ एक और दैत्य आ रहा है। आज कन्हैया जी की छठी पूज रही है बड़ी धूमधाम के साथ, और वैसे भी आज छठी पूज रही है, वहां भी पूज रही है। ब्रजवासियों ने क्या किया, अर्धचंद्राकार
गाड़ी लगा दी, बैलगाड़ी, सकट, और एक सकट के नीचे कन्हैया जी को लिटा दिया पालने में। कन्हैया जी पालना झूल रहे हैं और उसी समय सक्टासुर नाम का दैत्य आया और इसने आकर के कन्हैया जी को पालने के नीचे दबाने का प्रयास किया। मेरे कन्हैया ने धीरे से अपने सीधे पैर का अंगूठा जैसे ही छकड़े में लगाया, सकट ऊपर उड़ गया और धड़ाम से पृथ्वी पर आकर के गिरा। सकट भंजन का उद्धार हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, जानते हो ये सकट भंजन कौन था? ये सक्टासुर हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, जो ऋषियों को परेशान करता था। एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम पर जाकर के उसने सभी पेड़ों को नष्ट कर दिया, और जब सभी पेड़ों को नष्ट कर दिया, लोमस मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू अदृश्य हो जा। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, जब ये रुदन करने लगा तब लोमस मुनि ने कृपा की और इसको आशीर्वाद दिया। बोले, जब द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज मैया कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी थी। कन्हैया ने देखा एक मामा का भेजा हुआ दैत्य चला आ रहा है, जिसका नाम है भ्रमरासुर, जो हवा के बवंडर में आया, कन्हैया को उड़ा करके ले गया। मेरे गोविंद ने आकाश मार्ग में जाकर के ब्रह्मरासुर का गला दबा दिया, और जैसे ही गला दबाया, ब्रह्मरासुर धड़ाम से पृथ्वी पर। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, मेरे गोविंद ब्रज में लीला कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी, ब्रजवासियों को भी उनके बारे में कोई परवाह नहीं कि इनका करना क्या है। लेकिन वसुदेव को चिंता है। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुला करके कहा, बोले जाओ, जाकर के मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी, जो कि परम विद्वान हैं, आज पधारे हैं और बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। अब जाते ही थोड़े ही कह देंगे नंद बाबा से कि हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार करने आए हैं। अगर ऐसा बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि ये तो वसुदेव के बालक हैं। आज कह रहे हैं नंद बाबा से, बाबा राम राम। नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य जी, तुरंत बुला लिया, बोले इधर आओ। कहां जा रहे हो? बोले पड़ोस के गांव में बालकों का जन्म हुआ है, उनका नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। बोले वहां बाद में जाओगे, पहले तुम मेरे यहाँ नामकरण संस्कार करोगे। अब नामकरण संस्कार कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, गौशाला के तलगर में आसन लगाया गया और आज दोनों माताएं पुत्र की अदला बदली करके गर्गाचार्य के सामने बैठ गए, क्योंकि माताओं की आदत होती है परीक्षा लेने की। देख तो लें कैसा है ब्राह्मण। अब परीक्षा ले रही हैं। जो रोहिणी का पुत्र था वो यशोदा ने ले लिया, और जो यशोदा का पुत्र था वो रोहिणी ने ले लिया। गर्गाचार्य जी ने देखा और ध्यान लगाया और तुरंत बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रा संकर्षण इति नामतः। राजा माते, ये जो तुम्हारी गोद में बालक बैठा है, ये तुम्हारा नहीं, ये रोहिणी का पुत्र है। और जैसे ही इतना कहा, मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई। परम विद्वान पंडित है, कोई छोटा मोटा नहीं है, विद्वान ब्राह्मण है।
बाबा अब मेरे पुत्र का बताओ। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके बोले, मैया ये जो तेरी गोद में बालक है ना, ये साक्षात परब्रह्म, कहना तो चाह रहे थे परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन कन्हैया जी ने इशारा कर दिया, बोले ज्यादा मत बोलना आगे कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। क्योंकि मैया ने अगर भगवान समझ लिया तो भगवान की स्थिति तो तुम्हें पता ही है क्या होती है। क्यों जी? अपने लिए तो बढ़िया कमरा और भगवान के लिए एक अलमारी। हम दिन में 4-4 बार वस्त्र बदलेंगे और भगवान के लिए एक पोशाक आ गई तो आ गई। हम बढ़िया बाजार में जाके दही भल्ले चाट पकौड़ी मारेंगे और कन्हैया जी को 4 चिनौरी सवेरे 4 चिनौरी शाम को भोग लगाएंगे। 2 अगरबत्ती सवेरे 2 अगरबत्ती शाम को लगाएंगे। मैया से मत कहना कि मैं भगवान हूं। अगर मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो जो मैं लीला करने आया हूं वो लीला नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही इतना सुना, गर्गाचार्य जी बोले, मैया ये तेरा बालक साक्षात परब्रह्म परमात्मा के गुणों के समान है। मैया बोली, अच्छा इसका नाम क्या है? बोले, मैया इसका जन्म रात्रि 12 बजे हुआ है, रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इसका नाम वासुदेव होगा। और मैया ब्रजवासियों ने इसको प्रातः काल देखा है, तीसरे चरण में देखा है। वो अक्षर बना वी और बी फॉर बिहारी। बांके कुंज रसिक दान मान प्रेम। समझ लो जिस ठाकुर के पीछे बिहारी लग जाए वो ब्रजवासी ठाकुर बन जाता है। और बिहारी आपको ब्रज में ही मिलेंगे, ब्रज के बाहर आपको बिहारी नहीं मिलेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, मैया बोली, बाबा सब बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ मेरे कन्हैया का ब्याह होगा कि नहीं होगा? ये बहुत छोटा है और काला भी है। गर्गाचार्य जी बोले, मैया तेरे कन्हैया के तो रोम रोम के ब्याह होंगे, नख नख के ब्याह होंगे। तेरे कन्हैया के तो 16,108 विवाह होंगे। यशोदा मैया बोली, बाबा अगर दक्षिणा कम हो तो और ले लो, पर झूठ मत बोलो। क्यों मैया? बोले, एक बहू आ जाए ना घर में, एक बहू समारोह मुश्किल पड़ जाए। जब एक बहू घर में आ जाए का है तो सास की सांस बंद है जाए। और जब 16,108 आ जाएंगी, विनय कैसे संभाली जाएगी? बाबा एक बहू मिल जाए आपको तो वो ही बढ़िया है। बड़ी धूमधाम के साथ नामकरण संस्कार हुआ और आज मेरे गोविंद पहली बार गुटमन गुटमन चल करके नंद महल के बाहर आए। और जैसे ही नंद महल के बाहर आए, सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों ने घेर लिया। मधुमंगल, श्रीदामा, तोस, जपट, लकुटिया, लेंद्री, पेंद्रा, चवन्नी, अठन्नी सबरे इकट्ठे हो गए। कन्हैया जी को घेर लिया। आज कन्हैया जी ब्रह्मांड घाट पर हैं और कन्हैया जी ने देखा कि सब बंदर को देख रहे हैं और मेरे गोविंद ने एक मिट्टी का डेला उठाया और मुख में डाल लिया। और जैसे ही माटी का डेला मुख में डाला, मधुमंगल बोल पड़ा, कन्हैया तेरे मुख में क्या है? कन्हैया जी बोले,
क्या मतलब? तूने मिट्टी खाई है? बोले नहीं नहीं, तूने मिट्टी खाई है। चल तेरी मैया के पास शिकायत करते हैं। आज ब्रजवासी ग्वालवाल मैया के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, सुन माई, सुन माई, अरे सुन माई, सुन माई, लाला ने, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सकन संग खेलो, खेल सकन संग खेलो, अद्भुत खेल सकन संग खेलो, अद्भुत खेल सकन संग खेलो, छोटो सो माटी को खेलो, छोटो माटी को, हाँ छोटो सो माटी को खेलो, माटी का रत श्याम ने पावे लो, श्याम ने पावे गगन 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 पायु, यशोदा सुन माई, काज यशोदा मैया समझावे साथी, यशोदा मैया समझावे साथी, देख दया मैया यशोदा सुन पाई, तोरे यशोदा सुन पाई।
माही आंगुली मेली, तुझे माही आंगुली मेली। अरे कल बड़ी माटी तू बोली, बड़ी माटी। अरे वीर भाई गाल ने की बोली, भाई गाल ने की बोली। अरे देखे लोग गाल यशोदा सुन पालू सुर माला ने भाई भाई यशोदा सुन माई। छोरा ने माटी खाई यशोदा सुन मारू, छोरा ने माटी खाई यशोदा सुन मारू। कन्हैया तूने माटी खाई। अब कन्हैया जी कहते हैं नाहं भक्षितावनं सर्वे मिथ्या विशासिनः यदि सत्य गिरिस्तर्हि समस्य पश्य मे मुखम। मैया ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई है। अच्छा तूने माटी नहीं खाई तो चला मुख खोल के देखा। मैया मैंने माटी नहीं खाई। मदमंगल बोला मैया इसका मुख खुलवा। और जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला तो मैया क्या देखती है, कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड पर पृथ्वी माता दिखाई दे रही है, पृथ्वी पर नंद भवन दिखाई दे रहा है। नंद भवन में मैया यशोदा कन्हैया का कान पकड़ के खड़ी है, ये दिखाई दे रहा है। और जैसे ही देखा मैया मूर्छित हो गई। अब तो कन्हैया जी पानी डाल रहे हैं, मैया जी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं और योग माया को बुलाया। योग माया से कहा कि मैया को सब भुला दो। मैया की मूर्छा खुली, योग माया ने ऐसा पर्दा डाला कि मैया सब भूल गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित आज मेरे कन्हैया जी बैठे हुए थे, मैया उनको खिला रही थी। मैया ने क्या किया, एक खिलौना लिया, उससे खिलाने लगी। खिलाते खिलाते मैया बोली देख कन्हैया चंदा मामा। और जैसे ही चंदा मामा को दिखाया कन्हैया जी बोल पड़े मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आया। मैया बोली लाला ये खिलौना नहीं है, ये जय जय है। बोले नहीं मैया मैं तो चंदा ही लूंगा। गोपी आई, गोपी ने क्या किया, एक परात में पानी रखा, चंद्रमा की छाया जैसे ही परात में आई जल में, कन्हैया जी से कहा दे चंदा आ गया। और जैसे ही चंदा पे हाथ मारा चंदा हिल गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सोनकादि मुनियों, कन्हैया जी रोने लगे मैया मुझको तो चंदा ही चाहिए, चंदा ही चाहिए, चंदा ही चाहिए। मैया बोली कन्हैया अगर तू ऐसे जिद करेगा ना तो तेरा ब्याह नहीं होगा। बोले मैया ये ब्याह क्या होती है, ये विवाह किसे कहते हैं। बोले कन्हैया जब ब्याह होता है ना तो बहू आती है, और जब बहू आती है ना तो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती है, सेवा करती है। अब तो कन्हैया जी बोल पड़े मैया मैं तो बहू लूंगा, मैं तो बहू लूंगा। अरे कन्हैया ऐसे थोड़ी बहू मिलती है। बहू के लिए पहले हल्दी चढ़ती है, सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं, माथे पर मरुवट लगाई जाती है, दूल्हा बनना पड़ता है। अब तो कन्हैया जी हाथ जोड़ करके बोले मैया मैया दूल्हा मोहे बनाए दे,